नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन रक्षक एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसका पेपर प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसा पेपर जो था, उसका लेवल जो था वो किस प्रकार का, तो उस प्रश्न पत्र की जो प्रकृति थी वो किस प्रकार की थी। मतलब हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं वनपाल वन रक्षक का, और उससे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भाई उसमें किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और पेपर देने से पहले की बात नहीं है, यहाँ पे तैयारी करने से पहले की बात है ना। तो बिल्कुल आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, और साथ ही साथ अपन प्रश्न पत्र को हल करेंगे, एंड तक जुड़े रहना है। वैसे आप सबको पता है कि रात को डेली 9 बजे अपनी क्लास भी होती है, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं और रियल में ये आपको देखना है। और हाँ, ये हूबहू पेपर जो कि प्रश्न आपके लिए वैसे के वैसे मतलब संभावित रहने वाले हैं, तो ये जल्दी आपके सामने आने वाला है, आपके लिए शुरू किया जाने वाला है। मतलब आप बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन मतलब देखो, अपन इसमें जो पेपर है ना, ये जीके का सेक्शन देखने वाले हैं। और 2016 में जो पेपर था ना, उसका मैं पहले से आपको बता दूं, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे, 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे। ज्यादा मैथ्स के थे, रीजनिंग के काफी कम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड तक जुड़े रहेंगे। चलिए, पौधों की वृद्धि के लिए वृहद पोषक जो तत्व है ना, ये आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस पौधों की वृद्धि के लिए ये तत्व जो है ना उपयुक्त माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही था। दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें जीके और जीएस दोनों शामिल है। ठीक है, जीके में राजस्थान जीके है और इंडिया जीके है, और जीएस में तो है ही है, मतलब जनरल साइंस है। ठीक है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है ना, वो हो जाएगा आपका क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू, एस्कार्बिक अम्ल ये आंवला में होता है, टार्टरिक अम्ल पालक में। तो यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन ही है। मतलब टार्टरिक अम्ल जो है ना, टार्टरिक अम्ल जो है ये पालक में नहीं होता। ये मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जैसे मैं आपको बता दूं, कच्चे आम है, जैसे कच्चे आम है, जैसे अंगूर मान लीजिए आप, और मोस्ट इसमें इमली मान लेंगे आप। इमली, अंगूर खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। बाकी एस्कार्बिक अम्ल आंवला में आता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उदर में दर्द एवं जलन से मुक्त होने के लिए शार्कों का उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, राइट आंसर एंटासिड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? एंटासिड हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो, इस क्वेश्चन के आधार पे आप देख पाएंगे कि जनरल साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रसायन से ज्यादा आते हैं, या भौतिक से ज्यादा आते हैं, या जीव विज्ञान से ज्यादा आते हैं। तो आप इसका आकलन कर सकते हैं स्वयं भी, है ना। तो देखिए, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये ही असत्य है। सीमा विद्युत का कुचालक है, नहीं। शीशा, यहाँ पे सॉरी, शीशा विद्युत का कुचालक है, नहीं। शीशा विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखना। मतलब ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। असत्य कथन ही तो है ना यहाँ पे। हाँ देखो, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखो, पारा कमरे के ताप पर द्रव सही है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, बिल्कुल सही है। सीमा विद्युत का कुचालक है, गलत है, मतलब सुचालक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ही शानदार था आपका। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए, अरावली पर्वत की कुल लंबाई 692 है, जिसमें से 80% भाग जो है अपने राजस्थान में, मतलब 550 किलोमीटर, ये अपन सब जानते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? राजस्थान में खड़ीन जो भूमि कह लो या फिर खड़ीन कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं जो निम्न भूमि होती है वहाँ पे जो खड्डे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है जैसलमेर में, और सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में। तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका आविष्कार किया था। ये एक नई तकनीक है खेती करने की भी। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की प्रथम बार घोषणा कब हुई थी? 1978, 55, 1958 या 82? तो राइट आंसर 1955 हो जाएगा। दूसरी बार इसकी घोषणा होती है, दूसरी बार भी 1955 में होती है, ठीक है, और 1 नवंबर 1955 में ही होती है दूसरी बार भी। तीसरी बार जब घोषणा होती है ना, उस बार आपको पता हो तो 1978 में होती है, और उस समय ये बाघ परियोजना बना दी जाती है, बाघ परियोजना, ठीक है। तो राजस्थान की ये दूसरी बाघ परियोजना याद हो तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में, अभी अभी की बात है, तो नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम जो है ना, देखो अलवर और भरतपुर हम कई बार पढ़ते हैं, तो बम नृत्य हो जाएगा। राजस्थान जी के तो आपका बहुत ही बेहतर होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवात प्रदेश में, जो कि अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? महाराजा बख्तावर सिंह या महाराजा मंगल सिंह या जय सिंह या महाराजा विनय सिंह? तो राइट आंसर विनय सिंह ही होगा आपका, ठीक है। 1815 में इसका निर्माण हुआ था, और लाल और बलुआ पत्थर, लाल और बालू पत्थर है ना, लाल और बालू पत्थर इसमें मतलब प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भाई सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से कब किया गया? मतलब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये पुनर्स्थापन किया था, मैंने कई बार आपसे बात भी करी है, 2008 में ये पुनर्स्थापन करा था, ठीक है, मतलब स्थानांतरित किया था बाघों को, ठीक है, 2008 में हुआ था ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ना, मैंने तो आपको राजस्थान जीके की नदियों का मतलब ट्रिक दी थी, लेकिन ये है जो इंडिया जीके का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता संधि 1960, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम से जल उपयोग कर सकता है, तो 20% हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना कर सकता है? 20% कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, सितंबर महीने में, भारत और पाक के मध्य में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बोले सर बिहार है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1854 में वुड का नीति पत्र है ना, वुड का नीति पत्र किस क्षेत्र में बदलाव से संबंधित था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षा नीति की रूपरेखा, मतलब देखो इन्हीं के सुझावों से विश्वविद्यालय खोले गए थे। सर को कहाँ पे? देखो 1857 में आपको याद हो तो 3 विश्वविद्यालय खोले थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो ये इन्हीं की शिक्षा नीति की बदौलत हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल, देखिए जरा, सल्तनत काल में दिल्ली में शासकों का सही क्रम जो था वो कौन सा था? प्रारंभिक तुर्की शासक, तुगलक वंश, खिलजी वंश, शेद वंश और लोधी वंश। देखो आपको याद होगा कि लास्ट में तो लोधी वंश ही था, तो इन सभी में लोधी वंश तो देखो इसमें नहीं दिया, इसका मतलब भी आप कट कर लेंगे सीधे सीधे तौर पे। अब आपको ये भी पता होगा कि भाई फर्स्ट में तुर्की शासक था, तो इसमें भी तुर्की शासक है, इसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह थे ना, ये थे सर। हाँ, तो सेकंड जो थे वो थे, कौन थे? खिलजी वंश थे, है ना। तो सेकंड में खिलजी कर लेते हैं, ये लो खिलजी, इसका मतलब राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। फिर है जो तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, सैयद का कार्यकाल बहुत कम ही रहता है, फिर है जो लोधी वंश आ जाता है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इन सभी में भूमि का निम्नीकरण होता है दोस्तों। राइट आंसर है डी ऑप्शन, अत्यधिक पशु चारण हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से शहरी वनों के प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1988। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1988। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है आपका। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है या सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो ये बूंदी चित्रकला शैली है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप सभी भी जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। और कोटा आखेट वाला चित्रण आपको कोटा में मिलेगा। ठीक है, और बनी ठनी जो नारियों की बात करें, नारियों की सुंदरता और जो भी इस टाइप के चित्रता आपको किशनगढ़ शैली में मिलेगी, और सबसे पुरानी मेवाड़ शैली है। नंबर 20 क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र अवस्थित है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो 9.54% हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9.54%। ये रिपोर्ट थी 2015 की उसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग 32,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूभाग, मतलब उस भूभाग पर, राजस्थान के भूभाग पर वन था। अगला क्वेश्चन, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर घड़ियालों के लिए हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इसको आप पूरे नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर भी ऑप्शन। वैसे घड़ियालों के लिए भैंसरोडगढ़ भी प्रसिद्ध है, जवाहर सागर भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और ये जो चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल है ना, ये अपने एमपी में भी विस्तृत है और यूपी में भी विस्तृत है और राजस्थान में तो है ही है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 1978 में इसकी स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल जो माना जाता है वो कौन सा है? राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल मालानी क्षेत्र माना जाता है। और मालानी क्षेत्र ये जो है मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। और मालानी क्षेत्र अपने बाड़मेर जिले में, ये भी आप सभी को जानकारी है, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक ये गाय अपने जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन देख लो साहब, अभी अभी हमने पढ़ा, सबसे सेकंड में या थर्ड में ये क्वेश्चन आया था और उसमें इमली के ऑप्शन को गलत दिया था। टार्ट्रिक अम्ल का क्या दिया था, कुछ पालक वालक दिया था और हमने उसको राइट करके क्या किया था, टार्ट्रिक अम्ल को राइट करके हमने किया था इमली, कि भाई खट्टे पदार्थ जो कच्चे आम वगैरह है, जैसे अंगूर वगैरह है खट्टे पदार्थ, तो ये टार्ट्रिक अम्ल होता है भाई साहब। ठीक है, राइट आंसर। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते अगर ये थोड़ी सी जीएस अच्छी होती तो। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औदक दुर्ग, औदुक बोलो या औदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। औदक मतलब ये मतलब जल दुर्ग हुआ करते थे। ठीक है, औदक दुर्ग बोलते हैं इसको, औदुक तो वैसे इन्होंने लिख दिया, खैर औदक कह लो या जल दुर्ग कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जल से घिरे हुए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। राजस्थान में जैसे गागरोन दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, फिर मनोरपुरा है, फिर है ना, और कोटा दुर्ग भी है वैसे, तो ये इस टाइप के। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का जो प्रतिशत है ना वो कितना है? तो वो 23.81 मतलब 8.1% है, ध्यान रखना 8.1%, 23.81% था। वैसे आपको उस टाइप के क्वेश्चन मतलब इतने पुराने नहीं पूछे जा सकते, आपको 2017 रिपोर्ट या 2019 रिपोर्ट या 2021 रिपोर्ट ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सतत पोषणीय विकास हेतु 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब आयोजित हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो सन 1992 में हुआ था। विश्व में सतत पोषणीय विकास
हेतु 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन पूछा है आपको, तो रियो डी जेनेरियो हुआ। रियो डी जेनेरियो आपके ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन ये था अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, 1992 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और 172 देशों ने भाग लिया था, ध्यान रखना। ये यहाँ पे है ना 100 लिख के आपको कंफ्यूज किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। पूछा जा रहा है भारत में वर्ष 2014-15 में बाघों की संख्या एवं देश में बाघ परियोजना क्षेत्रों की संख्या जो है ना, ये आपको 2014-15 के अकॉर्डिंग पूछा है। और अब आपको 14-15 नहीं पूछा जाएगा, अब आपको पूछा जाएगा 2019 भी पूछ सकते हैं, 20 भी पूछ सकते हैं और 21 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था 2226 बाघ और 48 बाघ परियोजनाएं, ठीक है। तो राइट आंसर उस टाइम आपका ए ऑप्शन था। अच्छा, ये भी आपको पता होगा ना, भारत में बाघ परियोजना कब शुरुआत हुई थी? 1973 में शुरुआत हुई थी। तो अपन ये बाघ परियोजनाएं और वन्यजीव अभ्यारण्य ये अपन कब पढ़ेंगे आपको बताएं, जल्दी ही पढ़ेंगे। अपना जो वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ परियोजना ये कम्प्लीटली इंडिया जीके को अलग लेवल से पढ़ेंगे, राजस्थान जीके को अलग लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग, मतलब आपके इस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो भी लिया और पढ़ा दिया, नहीं, आपके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में मतलब संभावित जो प्रश्न रहने वाले वही अपन पढ़ेंगे। नंबर 28 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में स्तनधारी प्राणियों तथा पादप प्रजातियों की कितनी संख्या लुप्त प्राय होने की कगार पर है? 79 तथा लगभग 1500 प्रजातियां। देखो पादप प्रजातियां जो है 1500 है, भारत में स्तनधारी प्राणी जो है 79 है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन था उस टाइम। मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ। मैसूर आंगल है ना। 1799 की आखिरी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर विजय किस स्थान पर प्राप्त की थी? इतना आसान सा क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम पर की थी। 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर इनके साथ धोखा हुआ था। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन देख के दिमाग का दही तो हो ही रहा है, हाँ वो तो क्वेश्चन पेपर देख के हो रहा है, मुझे पता है। क्योंकि देखो वैसे जीके की बात करें तो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, थोड़े से जीएस के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। बी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल है, लेकिन पेपर का लेवल ठीक है यार, 50% है मुझे जहाँ तक लगता है अभी भी आपके लिए, है ना। क्योंकि आप अगर हर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नंबर 31 है, राजस्थान में भारत कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। भारत में राजस्थान में भारत कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है ना। किसका? भारत का। राजस्थान में कितना पाया जाता है? तो ये मतलब 2012 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं हमें, 2012 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। 11.3% हो जाएगा आपका राइट आंसर। और पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक एरिक ई कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और ई वेमेन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अब देख लो, ये आप मतलब कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 2001 का भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं कह रहा हूँ कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी वर्ष मतलब है ना, अपने बात करें कौन से में, 2015 की बात करेंगे अपन। 2015 में सॉरी 2015 क्या, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया था आपको पता है? वो VS नायपॉल को दिया था। तो 2001 को आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन नहीं जानते साहब, कोई 1-2 क्वेश्चन मतलब वो बोलते हैं ना कि इजी दे दिया, लेकिन बहुत सारे नहीं। तो राइट आंसर झालावाड़ हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल 34 22 39, ये 39 है, ठीक है, 49 नहीं 39 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये आम क्वेश्चन हो गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10.41%। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, गूगल आईटी, देखिए जरा ध्यान देना, गूगल आईटी कंपनी के उस भारतीय सीईओ का नाम बताइए जिसने वर्ष 2015 में भारत का दौरा करके रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कहा था। इतना इजी सा क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं है ये, मतलब इतना, मतलब नॉर्मल ही देखे तो बहुत नॉर्मल है ना, लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि भाई गूगल आईटी कंपनी में भारतीय जो है वो सीईओ वो कौन है। ये पीछे की लाइन का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी हमें इतने से समझ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो राइट आंसर सुंदर पिच्चई हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे अपने 35 क्वेश्चन। अब मैंने आपको वेबसाइट जो है अपनी rajasthanclasses.in, इस पर आपको हमारा कंटेंट उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, पीटीटी या अन्य जो भी। और आप अगर पहली बार राजस्थान क्लासेस पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का पेपर कैसा लगा, आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका जवाब देना बहुत ही कंपलसरी है। प्लीज़ ये जवाब जरूर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धन्यवाद।